आपने कभी सोचा था कि एक दिन रोबोट्स भी प्रेग्नेंट हो पाएंगे? नहीं, मैं एकदम सोबर हूं, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कोई भी गलत चीज करके पैकेज नहीं लिखा है। मजाक से हटकर चीन की गोंगझाऊ शहर की काइवा टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है कि अब रोबोट्स भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, रोबोट्स की कोख में अब बच्चे पलेंगे। काइवा टेक्नोलॉजी के संस्थापक डॉक्टर जोंग किफेंग ने एक ह्यूमनाइड रोबोट बनाया है। आर्टिफिशियल वुम्ब फिट की गई है। अब ये कोई साधारण कोख नहीं है। तो भाई साहब, इसमें हाईटेक ट्यूब्स हैं जो कि भ्रूण को यानी कि वुम्ब को उसी तरीके का प्यार, पोषण और ऑक्सीजन देंगे जो एक नॉर्मल इंसानी मां देती है। बस फर्क इतना है कि ये रोबोट्स मॉर्निंग सिकनेस की शिकायतें नहीं करेगा और ना ही आधी रात को किसी आइसक्रीम की क्रेविंग होगी इसे। गर्भाशय 10 महीने तक बच्चे को पाल सकता है, यानी कि भैया 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद भी 1 महीने का बोनस टाइम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मनी की। तो सरोगेसी करवाने में जेब से आपके लगभग 75 लाख रुपए तक निकल सकते हैं, लेकिन इस रोबोट मम्मी के साथ आप 12 से 14 लाख रुपए में बच्चा पा सकते हैं। यानी आपकी जेब भी खुश और बच्चा भी तैयार। और तो और सरोगेसी की कानूनी उलझनों से भी आप छुटकारा पा लेंगे। अब जरा सोचिए, अगर यह टेक्नोलॉजी हिट हो गई तो क्या होगा? शादी के बाद सासू मां आप ये नहीं कहेंगी, बेटा अब बच्चे का मुंह देखने का टाइम हो गया। वो सीधे बोलेंगी, रोबोट बुक कर लिया क्या? ऑफिस में आपके कलीग्स पूछेंगे, अरे तुम्हारा रोबोट कितने महीने का प्रेग्नेंट है भाई? और हो सकता है भविष्य में बच्चे स्कूल में ऐसे लिखें, निबंध लिखें, मेरी मम्मी एक रोबोट है। लेकिन हर चमकती चीज कहते हैं ना कि सोना नहीं होती। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे इंसानी मम्मियों की डिमांड कम हो सकती है, यानी कि महिलाएं प्रेगनेंसी से छुट्टी पालेंगी, वो उससे दूर चली जाएंगी। हालांकि ये चीज कितनी वर्क करेगी, इस पर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये तकनीक वरदान है या फिर सिरदर्द। लेकिन एक बात पक्की है, ये उन दंपतियों के लिए जादुई चिराग है जो बच्चे चाहते हैं लेकिन मेडिकल या आर्थिक रूप से तैयार नहीं है। चलिए अब इस प्रेगनेंसी के फायदे भी जान लेते हैं। फायदा नंबर 1, रोबोट कभी मूड स्विंग्स की शिकायत नहीं करेगा। मुझे पिज्जा चाहिए, नहीं मुझे अचार चाहिए, ऐसा कोई भी ड्रामा आप नहीं झेलेंगे। फायदा नंबर 2, रोबोट को डिलीवरी के बाद वजन कैसे कम करे इसकी टेंशन भी नहीं होगी। अब इसमें एक मजेदार ट्विस्ट भी है। अगर रोबोट का सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो बच्चा पैदा होने से पहले रोबोट रिबूट मांगने लगे तो ऐसे में क्या होगा, ये तो वो कंपनी बताएगी। खैर, चाइना की ये टेक्नोलॉजी दुनिया को चौंका रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सचमुच रोबोट मम्मियों के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, एंटर करने जा रहे हैं? क्या एक दिन बच्चे कहेंगे, मम्मी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाओ, आप पुराना वर्जन ही चला रहे हो? या फिर ये बस एक साइंस फिक्शन सपना ही रह जाएगा जो हकीकत में उतना चमकदार नहीं होगा? फिलहाल काइवा टेक्नोलॉजी का ये प्रेगनेंसी रोबोट उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो माता पिता बनने का सपना देखते हैं। और अगर ये तकनीक सचमुच काम कर गई तो शायद भविष्य में हम कहेंगे बच्चे पैदा करने में भी मेड इन चाइना का जलवा है। तो इन सब पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप रोबोट मम्मी को मौका देंगे या फिर पुराने ढर्रे की प्रेगनेंसी को ही पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। और तब तक के लिए रोबोट को बेबी बूट अप करने दीजिए।